हेलो गाइस, वेलकम टू बीएड क्लासेस विद नीतिका। आज हम टीचिंग का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है मैगजीम्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो सबसे पहले कल हमने टीचिंग के बारे में समझा था। टीचिंग क्या होती है? टीचिंग एक आर्ट है बच्चों को लर्न करवाने की, कुछ सिखाने की। ठीक है, और टीचिंग के मेथड्स, प्रिंसिपल, इफ़ेक्टिव टीचिंग कैसे की जाती है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। क्वालिटीज़ ऑफ टीचर भी हमने देख ली थी। आज हम देखेंगे मैगजीम्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, जो भी हमने कल पढ़ा उन सारी चीज़ों को अगर हमें फॉलो करना है तो उसके लिए मैगजीम्स बहुत ज़रूरी हैं। टीचिंग के मैगजीम को हिंदी में कहते हैं शिक्षण सूत्र। शिक्षा के लिए सूत्र यानी कि टीचिंग के लिए कुछ सूत्र हैं, कुछ सूत्र बनाए गए हैं जो कि प्योरली अनुभव के आधार पर बनाए गए हैं, यानी कि एक्सपीरियंस के आधार पर बनाए गए हैं। जैसे किसी ने टीचिंग की होगी, उसको टीचिंग में करते वक्त कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, मतलब इसेंशियल हैं, होनी ही चाहिए, उन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए मैगजीम्स ऑफ टीचिंग बनाए गए हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ लिखे हैं। इसके अंदर हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये जर्नल से वर्ड हैं। ठीक है, ये इसके अंदर जो अगर 5 नंबर का आता है तो ये ऐसे ही इनफ है, इसमें 2-2 लाइन अपनी तरफ से लिख लेना। ठीक है, और मैगजीम के साथ फेज भी आता है। ठीक है, अगर वो 15 नंबर में आ जाता है तो फिर इसके अंदर तुम अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो। मैं जो समझा रही हूँ कि आप उसे ध्यान से सुने। ठीक है, तो फर्स्ट है नोन टू अननोन। ठीक है, टीचिंग हमेशा नोन टू अननोन की तरफ जानी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये मत कहना कि नोन कहाँ से होगा अगर अननोन की तरफ ही ले जाएंगे तो। ठीक है, नोन टू अननोन का मतलब ये है कि बच्चों को जो आता है उसको आगे बढ़ाने, उसको करेक्ट करें। ठीक है, अगर हम क्लास में चले गए और सीधे ही हमने बता दिया कि जो बच्चों को पता ही नहीं है, तो वो उनका तो इंटरेस्ट ही लूज़ हो जाएगा। ठीक है, वो सोचेंगे पता नहीं टीचर क्या ही पढ़ा रहे हैं क्लास में। ठीक है, तो हमें बच्चों को पहले वो पढ़ाना है जो वो जानते हैं। ठीक है, फिर उनके नॉलेज को एक्सपेंड करते हुए उन्हें धीरे धीरे अननोन की तरफ ले जाना है, जो कि बाद में उनके लिए नोन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बच्चों को पहले सिंपल सी चीज़ें सिखाई जाएं और फिर कॉम्प्लेक्स चीज़ें सिखाई जाएं। ठीक है, और ये बात तो हम क्लास लेवल में भी देखते हैं, जब छोटी क्लासेस होती हैं वहाँ पर सिंपल सिंपल चीज़ें सिखाई जाती हैं। जैसे जैसे क्लासेस का लेवल बढ़ता है वैसे वैसे क्वेश्चंस की और सब्जेक्ट की डीपर नॉलेज और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, जैसे कि हमने जीन पियाजेट की थ्योरी में भी पढ़ा था कि पहले क्या होता है, बच्चा कंक्रीट चीज़ों को जानना समझ शुरू करता है। ठीक है, पहले बच्चा जो हमारे कंक्रीट का मतलब होता है मूर्त, यानी कि जो हमारे सामने है, बच्चा पहले उसको समझता है, बाद में अमूर्त चीज़ों को समझता है। ठीक है, तो पहले हमें बच्चों को कंक्रीट चीज़ों से अवगत कराना चाहिए, कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर जाना चाहिए। ठीक है, अमूर्त चीज़ों की ओर जाना चाहिए। फिर है एनालिसिस टू सिंथेसिस। ठीक है, एनालिसिस यानी कि पहले हम किसी चीज़ का क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें सही हैं। अगर हम किसी विशेष टॉपिक के बारे में बात करें, कौन कौन सी चीज़ें इसमें सही हैं, बाद में उन सबको जोड़ करके एक कंक्लूजन क्या निकलता है उसकी तरफ जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं पहले हमने बच्चों को कंक्लूजन बता दिया, सिंथेसिस बता दिया, उसके बाद हम उसको एनालिसिस करने के लिए दे रहे हैं, अब एनालिसिस करो। ठीक है, ऐसा नहीं, पहले तुम एनालिसिस करो, उसके बाद तुम अपना क्या बनाओ, कोई नॉलेज बनाओ। ठीक है, नेक्स्ट है पार्टिकुलर टू जनरल। ठीक है, पहले किसी पार्टिकुलर, किसी विशेष चीज़ के बारे में बताओ, उसके बाद जनरल चीज़ों के बारे में बताओ। ठीक है, उसको एक जनरल कैटेगरी में रखो। ठीक है, उसके बाद है इम्पेरिकल टू रेशनल, इंडक्शन टू डिडक्शन, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। ठीक है, अब जैसे साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल का मतलब क्या हुआ, साइकोलॉजी मतलब जो हम मन में सोचते हैं। ठीक है, जो हमारे मन में चल रहा होता है, जो पर्टिकुलर ह्यूमन सोच रहा है। ठीक है, अब ज़रूरी तो नहीं है कि जो भी ह्यूमन सोचता हो वो लॉजिकल ही हो। ठीक है, तो पहले हम उन्हें साइकोलॉजिकल चीज़ें सिखाएं, फिर हम उनको लॉजिक की तरफ ले जाएं। ठीक है, उसके बाद है एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, एक्चुअल मतलब कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट वाली ही बात आ रही है यहाँ पर। ठीक है, एक्चुअल का मतलब क्या है, जो हमारे सामने है, जो रियलिटी में है, और रिप्रेजेंटेटिव मतलब हम उसके बदले किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो किसको शो कर रहा है। ठीक है, नियर टू फार। ठीक है, तो ये है मैगजीम्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, जैसे जैसे अगर आपको टीचिंग बहुत अच्छे से लर्न होता है तो आप अपनी तरफ से भी कुछ शिक्षण सूत्र इसमें जोड़ सकते हैं पेपर की दृष्टि से। ठीक है, जैसे ये है वोल टू पार्ट। ठीक है, डेफिनिट टू इनडेफिनिट। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले ही तुम अपनी टीचिंग के बारे में इनडेफिनिट हो रहे हो। ठीक है, तुम अनिश्चित बातों को पहले बता रहे हो तो बच्चा तुम पे विश्वास ही नहीं करेगा। ठीक है, बच्चा टीचर पे विश्वास ही नहीं करेगा तो फिर फ़ायदा क्या हुआ पढ़ाने का। ठीक है, लर्निंग कहाँ से होगी, ठीक है, टीचिंग कहाँ से होगी।
पहले हम बच्चों को विश्वास में लाएं, उन्हें डेफिनेट चीज़ें बताएं, बाद में इनडेफिनेट चीज़ें, जैसे साइंस के क्षेत्र में होता है, पहले हम बच्चों को ये ना बता दें कि अभी बच्चों इस पर रिसर्च चल रही है और ये इंडेफिनिट है, ठीक है। पहले हम उन्हें जो चीज़ें हैं जिन पर रिसर्च हो चुकी है साइंस के फील्ड में अगर हम बात करें, पहले हम उन्हें वो बात बताएं, फिर हम धीरे धीरे इंडेफिनिट की ओर जाएं, ठीक है। क्यों इन चीज़ों पर रिसर्च चल रही है, क्यों ये इंडेफिनिट है, फिर बच्चा समझने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब आता है फेज ऑफ टीचिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैगजीम्स एंड फेज लगभग 5 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। तो भाई यही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है फेज ऑफ टीचिंग, ठीक है। टीचिंग के कौन कौन से फेज हो सकते हैं, कितनी स्टेजेस हो सकते हैं, अवस्थाएं क्या क्या हो सकती है। फर्स्ट है प्री एक्टिव फेज, ठीक है। सेकंड है इंटर एक्टिव फेज, थर्ड है पोस्ट एक्टिव फेज, ठीक है। प्री एक्टिव फेज का क्या होती है, प्लानिंग फेज होती है, मतलब टीचिंग करने से पहले की फेज है ये, ठीक है। टीचिंग करने की क्या है, पहले की फेज है, ठीक है। जब देखो क्या होता है, जब टीचर क्लास में जाते हैं उससे पहले कुछ ना कुछ